मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे गति है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे गति है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा
भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाही तेरे जी उठेगी। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार, जय
हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों का इस रविवार के कलीसिया सभा में आपका स्वागत करता हूँ। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदाकाल की है। मैं ये विश्वास करता हूँ कि पिछले सप्ताह भर में आप लोग भले चंगे रहोगे और उसकी करुणा में परिपूर्ण हुए होंगे। हालेलुया। आइए कि सभा को हम आरंभ करेंगे और आइए हम इस समय हम प्रार्थना करें और प्रभु को हम प्रार्थना में निहारें। पिता, हम आपके पास में यीशु मसीह के नाम से आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें परमेश्वर आज का दिन दिखाया। आज परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि ये तेरी महान करुणा का फल है जिसके द्वारा हम आज जीवितों के बीच में हम पाए जाते हैं। धन्यवाद करते हैं कि ये सौभाग्य मिला कि आज हम ऑनलाइन परमेश्वर तेरे लोगों के साथ संगति कर सकते हैं और तेरी उपस्थिति में बैठ कर सकते, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते तेरे जीवते वचन के लिए और जो कि हमारे मन को, हमारे आत्मिक जीवन को दृढ़ करता है। और धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हम सब कुछ जानते हैं, हम इस बात के लिए आश्वस्त हैं, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन तू अभी भी सिंहासन पर विराजमान है। और इसलिए परमेश्वर हम जयवंत से बढ़कर हैं। आज के सभा को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं और ये प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज हम अपने उसी विषय को कंटिन्यू करेंगे जिस विषय को हम लोग पिछले सप्ताह से हमने आरंभ किया था, और वो था हम विश्वासी के अधिकार के विषय में हम देखेंगे। और आज जो होगा कि उसका दूसरा भाग होगा और आज हम देखेंगे कि अधिकार क्या है, व्हाट इज अथॉरिटी। लेकिन उससे जाने से पहले ये मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि इन दिनों में जब हम विश्वासी के अधिकार के विषय में सीख रहे हैं, तो मेरा आग्रह है आपसे कि इस सप्ताह भर या फिर जितने सप्ताह हम इस विषय को देख रहे हैं, मेरा आपसे आग्रह है, जो है दरखास्त है कि आप इफिसियों की पत्री को जो है बार बार पढ़ते रहें। परमेश्वर आपको बहुत सारे प्रकाशन और बहुत सारी नई बातों को जो आपने अभी तक देखा नहीं, वो आपको आपकी आत्मा में रिवील करेगा। हालेलुया। लेकिन उससे जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे, इफिसियों की प्रार्थना को करेंगे। याद है पिछली बार मैंने आपको बताया था इफिसियों की प्रार्थना के विषय में कि कैसे इफिसियों की जो प्रार्थना है, इसको यदि हम प्रतिदिन करेंगे तो ये हमारी आत्मिक आंखों को खोलेगा और हम आत्मिक बातों को अपने जीवन में और वचन में हम देख नहीं पाएंगे। आइए उस बात को हम प्रार्थना में करेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए इफिसियों 1:17 से लेकर हम 23 तक देखेंगे। आप मेरे साथ साथ, यदि आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल उठाकर आप मेरे साथ इस बात को पढ़ सकते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, मुझे अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और मेरे हृदय की आंखें ज्योतिर्मय हो कि मैं जान लूं कि आपकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में आपकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और आपकी सामर्थ मुझ में जो विश्वास करता हूं कितनी महान है। आपकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो आपने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता का हर एक नाम की उपज न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और सब वस्तु को शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। मैं उसकी देह हूं और उसकी परिपूर्णता जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। इफिसियों 3:14 से लेकर 20 तक। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपने महिमा के धन के अनुसार मुझे यह दान दे कि मैं उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होता जाऊं और विश्वास के द्वारा मसीह मेरे हृदय में बसे, मैं प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाऊं कि उसकी प्रेम की चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सकूं जो ज्ञान से परे, कि मैं उस परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाऊं। और अब जो ऐसा सामर्थ्य कि मेरी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो मुझ में कार्य करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम इस प्रार्थना को हम प्रतिदिन करेंगे और विशेष करके जब हम इस अधिकार के विषय में हम करें, इस आयत को, इस प्रार्थना को हम प्रतिदिन करेंगे। आमीन। और आइए मेरे साथ निकाल लीजिए जो हमारा जो मूल टेक्स्ट वचन है, मूल पाठ वचन जिसे हम देख रहे हैं, वह इफिसियों 6:12। हम हर दिन हर बार इसको पढ़ के हम आरंभ करेंगे। इफिसियों 6:12 उसमें लिखा है, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टा के आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में हैं। हालेलुया।
देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, और जो भी हम अपने जीवन में विरोध का सामना करते हैं, वास्तव में उसके पीछे एक अनदेखी सामर्थ्य है। और कई बार हमें लगता है कि कोई व्यक्ति जिसके द्वारा विरोध आ रहा है वो मेरा शत्रु है। वास्तव में लोग हमारे शत्रु नहीं है, मनुष्य हमारे शत्रु नहीं, हमारा शत्रु शैतान है। और ये प्रधानताएं, अधिकार और सामर्थ्य जिनके हाकिम, इनके विषय में जो लिखा गया है, ये वो दुष्ट आत्मा है, वो शैतान की वो ताकतें हैं जिनके साथ हमें वर्ताव करना पड़ता है, और हमारा मल युद्ध उनके साथ है। जब मैं इस बात को बोलता हूं कि हमारा मल युद्ध उनके साथ है, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। जब हम अप्रोच करें, इनिशिएटिव ले उस आत्मिक युद्ध में, जब हम पहल करें, तो हमें इस बात को स्मरण रखे पहल करना है कि हमें अधिकार दिया गया है उनके ऊपर यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उन सारी आत्मिक सेनाओं को जो हमारे विरोध में है, उन्हें जो है 2000 साल पहले हरा दिया है। हम विजय के स्थान से लड़ रहे हैं, हम विजय प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम ऑलरेडी विजय के स्थान में हैं और शैतान हारा हुआ है। हालेलुया। और यदि ये बात हमारे लिए स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, हमारे जहन में बहुत स्पष्टता से भर जाएगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप एक जयवंत जीवन प्रतिदिन को जिएंगे। हालेलुया। और आप उस योजनाओं को पूरी करने पाएंगे जिसको करने के लिए परमेश्वर ने आपको इस संसार में, इस जगत में रखा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो आइए एक वचन को हम देखेंगे, हम उसी विषय को देख रहे हैं कि अधिकार क्या है। लूका, मेरे साथ निकाल लीजिए लूका 10 की 19 प्लीज। लूका 10 की 19। और यहां पे यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रचार करने के लिए भेजा, और उसके प्रचार करने के लिए सिर्फ भेजा तो सिर्फ यूं ही नहीं भेजा, परंतु उसके साथ साथ प्रतिज्ञा के साथ भी भेजा। और उसने कहा 19 आयत में, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। यहां पे जब यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, इसका अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ यह है कि जो है बिच्छू, जो है सचमुच के बिच्छू और सांप को रौंदने का अधिकार दिया है? क्या इसके विषय में यीशु मसीह कह रहा है? वास्तव में यहाँ पर यीशु मसीह चिन्हात्मक रूप में हमसे बात कर रहा है, और कह रहा है कि ये वो संकेत के साथ हमको एक बात कर रहा है, कह रहा है कि हमें उसने उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर, शैतान के ऊपर और उन बुरी ताकतों के ऊपर जिनके साथ हमें वर्ताव करना पड़ता है, उनके ऊपर ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और इस वजह से वह हमारे ऊपर चाहे कितनी भी हानि पहुंचाने पाए, लेकिन वो हम पर हानि नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि वी हैव अथॉरिटी ओवर देम। हमारे पास उनके ऊपर क्या है? अधिकार है। हालेलुया। मैं एक सवाल के साथ ये बात आरंभ करना चाहूंगा। क्या आप सोचते हैं कि जो वर्तमान की कलीसिया है, जो अभी की कलीसिया, इस समय की जो कलीसिया है, उसको कम अधिकार दिया गया है या बिल्कुल भी अधिकार नहीं दिया गया है? पहली सदी की कलीसिया से यदि हम तुलना करें, क्या आप सोचते हैं कि पौलुस और पतरस के समय में परमेश्वर ने उन्हें ज्यादा अधिकार दिया और हमें थोड़ा और कम अधिकार दिया? इसका उत्तर है कि बिल्कुल भी नहीं, और ऐसा सोचना मूर्खतापूर्ण होगी, क्योंकि जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने उस समय उन्हें दिया, वही अधिकार आज भी हमारे पास है। कलीसिया से छीन नहीं गई है, वो अभी भी हमारे पास है। जैसे पिछली बार मैंने इस बात को बताया था कि वचन में लिखा है कि मेरे लोग जो है ज्ञान की कमी की वजह से वो क्या हो रहे हैं? नाश हो रहे हैं। होशे 4:6 में। और क्यों लोग जो है अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर रहे? सबसे पहले कुछ लोगों को यह भी नहीं मालूम कि उनके पास अधिकार दिया गया है, और यदि उन्हें मालूम है कि अधिकार दिया गया है, तो उन्हें यह नहीं मालूम कि उस अधिकार के पीछे कौन सी सामर्थ्य काम कर रही है। आमीन। देखिए, हमारे अधिकार का मूल्य इस बात से पता चलता है
कि उस अधिकार के पीछे कौन सी सामर्थ कार्य कर रही है, यानी कि कौन सा अथॉरिटी या कौन सा अधिकार कितना महान है, कितना वैल्यूबल है, वो उस बात के पीछे, इस बात से पता चलता है कि उसके पीछे कौन सी सामर्थ क्या कर रही है या फिर कौन सी ताकत कार्य कर रही है। हालेलुया। जिसे उदाहरण के तौर पे देखिए, अमेरिका जो है वो बहुत ही शक्तिशाली देश है, और यदि हम तुलना करें बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश अमेरिका से जो है उतनी जो है ताकतवर नहीं है। लेकिन यदि कोई कहे कि मैं अमेरिका की ओर से जो है आ रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो उसका जो है मैं बोलूंगा कि मूल्य जो है वो बहुत ज्यादा होगा, उसका रौब जो है ज्यादा होगा, क्योंकि उसके पीछे जो सामर्थ्य उसको बैक कर रही है, समर्थन करी, वो उससे बड़ा है, बांग्लादेश से बड़ा है। उसी प्रकार हमें यह जानना है कि हमारे अधिकार के पीछे स्वयं परमेश्वर की सामर्थ क्या कर रही है, काम कर रही है। हालेलुया। हमारे अधिकार के पीछे स्वयं परमेश्वर ही वो सामर्थ है। इस कारण शैतान और उसकी सेना हमारे इस अधिकार को मानने के लिए बाध्य है। हालेलुया। यानी कि जब आप यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं शैतान को, तो पूरा स्वर्ग जुट जाता है उस अधिकार को, उस आज्ञा को पूरा करने के लिए। मीन्स द होल हेवन इज बैकिंग योर अथॉरिटी, यानी कि पूरा स्वर्ग आपको पीछे से समर्थन दे रहा है उस कार्य को पूरा करने के लिए। हालेलुया। और मैं आपको एक बात बताना चाहता, कई बार लोग इस बात को बोलते हैं कि ज्योति का विपरीत जो है वो जो है अंधकार है, और शैतान का विपरीत जो है वो परमेश्वर है। ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वह उसके जो है मैच का नहीं है, वह उसके स्तर का है ही नहीं। परमेश्वर कहीं 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 अधिक जो है शैतान से बड़ा है। हालेलुया। आमीन। और यदि वे विश्वासी जब इस बात को जान जाते हैं, समझ लेते हैं कि परमेश्वर ही वो सामर्थ्य है जो हमारे इस अधिकार के पीछे है, जो हमें सामर्थ्य दे रहा है, तो वो शैतान के ऊपर अपने अधिकार का अभ्यास कर सकते हैं और बड़े निडरता से शैतान का सामना कर सकते हैं। बिना डरे आप निर्भय होकर, निडर होकर शैतान का हमेशा क्या करेंगे, सामना करेंगे। हालेलुया। तो अभी मैं वही सवाल में आना चाहता हूं, जो सवाल है मैंने किया था, जिससे आरंभ किया था कि अधिकार क्या है, अधिकार का अर्थ क्या है। अधिकार का अर्थ है सौंपा हुआ सामर्थ। देखिए, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसने मत्ती 28 के 18 में, हम प्लीज वहां पर जाएंगे, मत्ती 28 की 18 में हम जाएंगे। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और वो स्वर्ग में जो है वो उठाए जाने पर था, और ये जो है उसके चेलों के साथ आखिरी मुलाकात थी। और उस समय यीशु मसीह ने क्या कहा, उसकी 18 को हम पढ़ेंगे। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातों को जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सीखो, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। यानी कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो उसने वो अधिकार जो शैतान के पास था, जो अधिकार को आदम ने, जब उसने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानी, उस अधिकार को जो परमेश्वर ने आदम को दिया था, वो अधिकार उसने शैतान को दे दिया, और इस वजह से शैतान इस संसार का ईश्वर बन बैठा था। लेकिन जब यीशु मसीह ने यीशु मसीह ने जब मुर्दों में से जिलाया गया, तो उस समय उसने शैतान के हाथों से जो वो सारी कुंजियां, अधिकार छीन लिया, और उसने जो है हमें कलीसिया को दे दिया। इसलिए कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं। जब उसने कहा कि मैं इसलिए तुम्हें कहता कि तुम जाओ, तो जब उसने जाने को कहा, तो उसने हमें अधिकार भी सौंप दिया। हालेलुया। देखिए, यहां जो काम यीशु मसीह ने प्रारंभ किया था, वो काम जो अभी तक जो है खत्म नहीं हुआ। हाँ, उद्धार का कार्य समाप्त हो गया, लेकिन सुसमाचार प्रचार का कार्य समाप्त नहीं हुआ। यीशु मसीह ने वो जिम्मेवारी जो है वो अब कलीसिया के हाथ में सौंप दी है, और कलीसिया यीशु मसीह की देह है, और मसीह जो है वो कलीसिया का सिर है, और सिर और देह वो एक दूसरे से अलग नहीं है।
इसलिए जो है कलीसिया और मसीह एक दूसरे से अलग नहीं, यानी कि जो अधिकार मसीह को दिया गया था वही अधिकार कलीसिया को भी दिया गया है, और वही अधिकार को जो है बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए कलीसिया को जो है कदम उठाना पड़ता है। यानी कि हम जो है इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के जो है आंख है, हाथ है, पांव है, यानी कि जो अधिकार को बनाए रखने वाली जो एजेंसी है वो चर्च है। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर जो भी कार्य करेगा वो कलीसिया के थ्रू करेगा, कलीसिया के बिना नहीं करेगा। इसलिए उसने हमें क्या दिया है? अधिकार दिया है। हालेलुया। मैं अधिकार के विषय में एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा और इसमें आपको बहुत बेहतर रीति से आपको समझ में आ जाएगा, और वो ये है, ट्रैफिक पुलिस के बारे में आपने देखा होगा, और आपने देखा होगा कि कैसे जो है ट्रैफिक पुलिस में जब ट्रैफिक में रश आवर रहता है, जहां पे बहुत सारी गाड़ियां रहती है, वो अपने घर पहुंचने की कोशिश करते हैं, और आप देखेंगे कि ट्रैफिक पुलिस कर्मी जो है वो केवल अपने हाथों को उठाता है और बहुत सारी गाड़ियां, बड़े बड़े ट्रक्स जो है वो क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं। आपको मालूम है उसके पास कोई शारीरिक सामर्थ्य नहीं है जिसके द्वारा जो है वो उनको रोक देता है, परंतु जिस सरकार के अधीन वो कार्य कर रहा है उस अधिकार में वो इतने मजबूत हैं कि जो है कि वो बस हाथ दिखाते हैं, और वे लोग जो कार के अंदर बैठे हैं वे अधिकार को पहचानते हैं जो उस पुलिसकर्मी को जो है सरकार ने दिया है, और उसकी बात को मान कर जो है वो क्या करते हैं? वो रुक जाते हैं। क्या आप सोचते हैं कि यदि जो है कार वाले या फिर गाड़ी वाले वो उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो अपनी ताकत से उन्हें रोक सकता है? नहीं रोक सकता। तो ये उसकी शारीरिक सामर्थ्य नहीं है, परंतु वो अधिकार जो उसे दिया गया है वो उसे पहचानते हैं और लोग क्या करते हैं? रुक जाते हैं। और ठीक उसी प्रकार जो है परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमें अधिकार दिया है, और शैतान उस अधिकार को पहचानता है, और जब हम उस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं शैतान हमारे जीवन में कार्य करना बंद कर देता है, क्योंकि वो बाध्य है उस अधिकार को मानने के लिए। आमीन, हालेलुया। जिस प्रकार यीशु मसीह ने जो है बीमारी को डांटा, कई बार हम सोचते हैं कि वो ब्रदर वो यीशु मसीह के लिए था, वो केवल यीशु मसीह के लिए था, यीशु मसीह ने बीमारी को डांटा, जो है यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, यीशु मसीह ने तूफानों को शांत किया। नहीं, वो अधिकार जो कि हम देखते हैं कि पतरस के जीवन में, पौलुस के जीवन में हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना ने भी बीमारी को डांटा, पौलुस ने जो है उसने दुष्ट आत्माओं को भी निकाला, और उन्होंने जिस प्रकार, मैं ऐसा कहूंगा, जिस प्रकार यीशु मसीह की आज्ञा बीमारी ने मानी, दुष्ट आत्माओं ने मानी, प्रकृति ने मानी, उसी प्रकार कलीसिया की भी बात ये लोग मानेंगे, क्योंकि उन्हें अधिकार दिया गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए पौलुस कहता है इफिसियों 6:10 में, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो जाओ। जिस प्रकार वह पुलिसकर्मी अपने अधिकार को जानते हैं, पहचानते हैं और उसमें मजबूती से बलवंत हो चुके हैं, उसी रीति से हमें भी अपने इस अधिकार के में, प्रभु की शक्ति में क्या होना है? बलवंत हो जाना है। आप बोलेंगे इसका अर्थ क्या है ब्रदर? इसका अर्थ यह है कि आप इतने बलवंत हो जाएं, इतने जो है अपने अधिकार को पहचानने की शैतान के सामने मुट्ठी को बंद करके बोले गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, और उसे वो करना ही होगा। आप उसे कह सकते हैं दिलेरी से कि निकल जा शैतान, और शैतान को जाना ही होगा। वो अधिकार, वो सामर्थ आपको और मुझको दी गई है। आमीन। आप उसे झिड़क सकते हैं, आपको उससे डरने की आवश्यकता नहीं, परंतु आप उसे दिलेरी से झिड़क सकते हैं और वो चले जाएगा। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था और उसमें ब्रदर स्मिथ विगलस्वर्थ की एक गवाही को मैं पढ़ रहा था। उस कहानी को वो रिलेट कर रहे थे, और एक बार वो बता रहे थे कि वो एक बार बस स्टॉप में वो अपनी बस का इंतजार कर रहे थे, और वहां पर जो है एक लेडी आती है, अपने अपार्टमेंट से निकल कर आती है बस के लिए, और तभी वो देखते हैं कि उस लेडी के पीछे एक छोटा सा जो है कुत्ते का पिल्ला जो है वो उसके पीछे आता है, और अपनी पूंछ हिलाकर उसके साथ सटता है और उसके साथ जो खेलने की कोशिश करता है। लेकिन वो महिला जो है वो कहती कि नहीं 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 बच्चे, नहीं 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 डियर टॉमी, अभी तुम नहीं रह सकते क्योंकि मुझे जाना है।
तो जितनी बार उस लेडी ने कहा, उतनी बार जो है वो और अपनी पूंछ को हिलाता और वो और उससे सटता। फिर उसे बड़े प्यार से कहती, नहीं नहीं तुम्हें अभी घर जाना होगा, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, और वो और पूंछ हिलाता और सटता। और जब देखा कि वो जा नहीं रहा है और अचानक उसकी बस आ गई और जो है तुरंत उसने अपने पांव को जमीन पर जो है दबाया और कहा कि निकलो। जैसा उसने निकलो कहा, वो जो है पिल्ला जो है वो दूम दबाकर जो है वो भाग गया। और जब ब्रदर स्मिथ विगल्सवर्थ इस घटना को देख रहे थे तो उन्होंने बिना सोचे समझे चिल्लाते हुए कहा कि नहीं, ऐसा ही करना है, शैतान के साथ हमें भी ऐसा ही करना है। हालेलुया। और ये बात सच है कि हमें शैतान को भी करना है, निकल यहां से, और वो निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हमारे नाम से नहीं, हमारे सामर्थ से नहीं, पर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो अधिकार हमें यीशु के नाम से हमें दिया गया है। हालेलुया। मैं एक एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करना चाहता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किस प्रकार हमें अधिकार दिया गया। मैं ब्रदर हैगिन की एक गवाही, जीवन की गवाही आपके साथ बांटना चाहूंगा ताकि आपको अधिकार के विषय में जो और बेहतर समझ में आ जाए। ब्रदर हैगिन एक बार कह रहे थे कि 1942 में जब वो एक कलीसिया की पासवानी कर रहे थे, उस समय उन दौरान जो है उनके शरीर में कुछ दिक्कत आने लगी और उन्होंने टेस्ट कराया और वो कह रहे थे कि मैंने किसी को बताया नहीं, केवल मैंने प्रभु को दिया। और वो कह रहे थे कि एक रात अचानक जो है वो सो रहे थे और अचानक जो है उनके दिल में जो है हृदय रोग के जो है कुछ लक्षण दिखने लगे। और फिर बाद में उन्होंने प्रार्थना की और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो 6 हफ्ते इस लक्षण से जो है जूझते रहे। उन्होंने किसी को बताया नहीं, वो अपने पास रखा, लेकिन वो क्या कर रहे, जूझते रहे। और वो फिर बताते हैं कि एक रात वो सोए और अचानक जो उन्होंने एक सपने को देखा। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं जो उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने सिर्फ 4 बार सपनों के द्वारा बात किया है, और वो कह रहे कि इस बार भी जो सपना था वो एक संयोग नहीं था, परंतु परमेश्वर मुझसे साफ साफ रीति से बात कर रहा था। वो कह रहे कि जब मैं जाग उठा तब मैंने तुरंत जान लिया कि इस सपने का अर्थ क्या है। और वो आगे कह रहे हैं, यदि सपना देखने के बाद आपको तुरंत उसका अर्थ समझ नहीं आ जाए तो आप उस सपने को वहीं छोड़ दीजिए, उसके ऊपर ध्यान देने के लिए सोचने की कोई जरूरत नहीं। मैं बहुत सारे विश्वासियों को देखता हूं, विशेष करके जो है नए विश्वासियों को देखता हूं, वो हर दिन जो है वो कहते हैं कि ब्रदर मैंने ये सपना देखा, मैंने वो सपना देखा, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, और इस सपने का अर्थ क्या, प्लीज मुझे बताइए। देखिए, यदि आपको सपने का अर्थ तुरंत नहीं पता चले तो आप उसे ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। आप बोलेंगे कि ब्रदर पुराने नियम में हम तो यूसुफ के भी देखे थे, दानियल के समय में देखे थे कि कुछ लोगों ने सपना देखा, दानियल और यूसुफ ने जिन जिन राजाओं की सेवा की उन दोनों राजाओं ने सपना देखा और यूसुफ ने उनका अर्थ बताया। क्या हम किसी को पूछ नहीं सकते अपने अर्थ बताने के लिए? वो पुराने नियम के लोग थे और उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था। हमने पिछले समय हमने इस बात को भली बात ही सीखा कि रोमियो 8:14 में लिखा है कि जितने उसकी आत्मा के चलाए चलते वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। देखिए, यदि परमेश्वर की ओर से सपना होगा तो परमेश्वर का आत्मा भी आपको बता देगा तुरंत ही, एक बत्ती के समान आपके दिमाग जल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि उसका अर्थ क्या है। आपको मालूम है नए नियम में यूसुफ को भी सपना देखा, यीशु मसीह का पिता, उसने भी सपना देखा, उसे जो है किसी से अर्थ पूछने की जरूरत नहीं पूछी, उसने तुरंत जान लिया कि मुझे इस जगह को छोड़कर मिस्र को जाना है। हम पतरस के जीवन में भी देखते हैं कि पतरस को उसने दर्शन देखा, सपना देखा कि जो एक चादर ऊपर से उठ रही है और उसमें सब प्रकार के जो है प्राणी है और उसे परमेश्वर कह रहा है कि उसे खा। और पतरस तुरंत उस सपने का जो है अर्थ समझ गया, पवित्र आत्मा ने उसे समझाया, किसी और ने आके उसे समझाया नहीं। उसी प्रकार यदि आप कोई सपना देखते हैं और आपको डर लगे, खास तौर से आप लोग कि जो है कि मेरी मृत्यु हो जा रही है, मेरे ये हो जा रहा है, ऐसे करके देख रहे हैं, तो आप उसे तुरंत जो है छोड़ दीजिए, कहे कि मैं मरूंगा नहीं, मैं दीर्घायु जीऊंगा, ये सपना मेरे लिए नहीं है। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर की ओर से जो भी बातें आती हैं वो जो है उन्नति की होती है, उपदेश की होती हैं और शांति देती है। हालेलुया। ये तीनों चीजें अगर आप अपनी आत्मा में आभास करें तो समझ लीजिए कि परमेश्वर की ओर से। हाँ, परमेश्वर कई बार जो आगाह कर सकता है कि कुछ लोगों के लिए जो है कि आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो रही है, तब परमेश्वर आपको आगाह कर देगा कि तुम्हें प्रार्थना करना है। और कई बार परमेश्वर, मैंने किसी लोगों के जीवन में देखा है कि परमेश्वर उनके हृदय में पहले से ही डाल देता था, या फिर परमेश्वर पहले से सपने में बता देता था उसके कोई परिजन की जो है मृत्यु हो जा रही है, और परमेश्वर कहता था कि तुम अपने आप को तैयार करना चालू कर दो, ताकि तुम उस समय जब ऐसा हो तो इमोशनली जो है तुम ब्रेक डाउन ना कर जाओ। ठीक है, तो बार बार जो है यदि आपको सपना समझ नहीं आए तो आप उसे वहीं छोड़ दीजिए। हालेलुया, आमीन। तो आपको ज्यादा सिरदर्दी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ब्रदर हैगिन ने भी बताया कि उन्होंने एक सपना देखा और तुरंत जान गए कि उस सपने का अर्थ क्या था, और उनका सपना क्या था मैं आपको अभी बताता हूं। उन्होंने देखा उस सपने में कि वो और एक और जो है प्रभु के जन जो है वो एक परेड ग्राउंड में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और वो एक स्टेडियम जैसा है, और उस परेड ग्राउंड में अंदर जो ग्राउंड है उसमें क्या है, उसमें वो चल रहे हैं और बात कर रहे हैं, और चारों तरफ जो है स्टैंड्स हैं, यानी कि बैठने के लिए जो है जगह है, प्लेटफॉर्म्स हैं बैठने के लिए। और फिर अचानक जो है दूसरा जो प्रभु का दास उनके साथ था वो चिल्ला कर कहता कि देखो हमारे पीछे कौन आ रहा है। तो ब्रदर हैगिन उस जगह जो मुड़ कर देखे और देखे कि जो है दो भयंकर जो है खूंखार शेर जो है दहाड़ते हुए उनकी ओर आ रहे हैं। और फिर बाद में जो दूसरा प्रभु का दास था वो जो है बचने के लिए जो स्टैंड की ओर जाने शुरू किया, और ब्रदर हैगिन भी जो है उनको देखा देखी जो है वो उनके पीछे दौड़ने चले गए। और फिर ब्रदर हैगिन जो है उस प्रभु के दास को कहते हैं कि हम ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं कि हम इनसे बच पाएंगे, और जो है सुरक्षित हम उस स्टैंड तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। फिर ब्रदर हैगिन ने कहा कि उन्होंने क्या किया, वो रुक गए और उनकी ओर जो है शेरों की तरफ जो है मुड़ गए, और उन्होंने देखा कि जो है कि वो उनकी ओर जो झपट्टा मारने के लिए जो है छलांग लगा ही चुके थे। और उसी समय जो ब्रदर हैगिन बड़े कांपते हुए उन्होंने कहा कि मैं यीशु के नाम से कहता हूं कि रुक जाओ, तो मुझे किसी भी रूप से हानि नहीं पहुंचा सकते, उन्होंने कांपते हुए कहा। और जैसा ही ब्रदर हैगिन ने ऐसा कहा, वे जो इतने जो खूंखार दहाड़ते हुए जो सिंह आ रहे थे वो अचानक रुक गए और उनके पास आए, और जैसे बिल्लियां होती हैं बिल्लियों के समान उनके पास आए और उनके पांव को सूंघा, इधर उधर देखा, और उनको इग्नोर करके जो है वो क्या हो गए, चले गए। और फिर उनका सपना जो है टूट गया। तो फिर वो जान गए कि उन सपने का अर्थ क्या था, यानी कि वो उनके बीमारी के लक्षण के विषय में था। और फिर ब्रदर हैगिन ने यीशु मसीह के नाम से जो है उस लक्षण को यीशु के नाम से डांटा, और वो जो है तुरंत जो है वो लक्षण गायब हो गए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि इन सांपों और बिच्छुओं को और दुष्ट आत्माओं के ऊपर, दुष्ट की शक्तियों के ऊपर हमें अधिकार दिया, और वे हमें किसी भी बात से हानि नहीं पहुंचाएंगे। कोई भी बीमारी, कोई भी दुष्ट आत्मा का अटैक हो, कोई भी जादू टोना भी आपके ऊपर करने की कोशिश करे, कोई भी हानि की जो योजना बनाने की कोशिश करे, आपके ऊपर वो सफल नहीं होंगे, बिकॉज यू हैव द अथॉरिटी। आपके पास वो अधिकार दिया गया है, आपको वो अधिकार सौंपा गया है। हालेलुया, बोलिए मुझे अधिकार दिया गया है, मुझे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अधिकार दिया गया है। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और फिर बाद में ब्रदर हैगिन ने कहा कि मुझे तुरंत जो है वो वचन याद आया जो पहला पत्रस 5:8 में लिखा है। आइए उस वचन में हम जाएंगे। पहला पत्रस 5:8 में हम देखेंगे। हालेलुया। पहला पत्रस 5:8 इसमें लिखा है कि सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर, और एक अंग्रेजी बाल में इस प्रकार लिखा है कि अपने विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। वो क्या कर रहा है?
शैतान जो है वो क्या कर रहा है, गरजने वाले सिंह के समान, एक्चुअली में है नहीं, दिखावा कर रहा है कि वो गरजने वाले सिंह के समान है। इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, यानी कि वो हर किसी को जो है फाड़ नहीं सकता, हर किसी के ऊपर हमला नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह है कि यदि हम उसे मौका देते हैं तब वो हम पर जो है हमला करता है, हम पर जो है हानि पहुंचाता है। लेकिन हम उसको जो कैसे मौका, उसके लिए द्वार को बंद कर सकते हैं, अपने जो विश्वास में हम दृढ़ हो सकते हैं, जो विश्वास हमें परमेश्वर के वचन में, उसके नाम पे, उसमें हमें अपने आप को विकसित करना है, उसमें मजबूती से दृढ़ होना है और उसका सामना करना है। और जब हम उसका सामना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, तो वो क्या कर सकता है, वो भाग जाएगा। शैतान बीमारी के द्वारा, घटी के द्वारा, हालात के द्वारा गरजते हुए आपके पास आएगा, परंतु आप अपने विश्वास में मजबूत होकर उसका सामना कर सकते हैं और उसे जो है अपने सारे बोर या बिस्तर को बांध के जाना ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ब्रदर हैगिन चंगे हो गए, वैसे ही जो है आप भी चंगे हो सकते हैं, वैसे आप भी अपने जीवन से घटी को जाते हुए देख सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए एक और वचन को हम देखेंगे, इफिसियों 6:10 प्लीज, इफिसियों 6:10। इसमें लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। कई बार जो लोग इस वचन को सुनते हैं तो वो कोशिश करते हैं, कई बार इस वचन को वो उल्टा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। यहां वचन में कहा कि प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत हो, लेकिन लोग कोशिश करते हैं कि अपनी शक्ति में बलवंत हो। मैं आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों में एक टीवी एक्टर या फिल्म एक्टर की जो है मौत हो गई और उसने जो है आत्महत्या कर लिया। डिप्रेशन में था और उसने जो है आत्महत्या कर ली। और फिर मैं आजकल फेसबुक में देखता हूं कि लोगों ने एक हैशटैग जो है ट्रेंडिंग रखा है कि से नो टू सुसाइड, कि आत्महत्या को जो है ना कहें। और उसमें वो क्या करते हैं, कसरत करते हैं। हाँ, कसरत करने से जो है हमारी देह में जो है हमारे हार्मोन सही होते हैं, हमारा बॉडी एक्टिव रहता है और हमारा दिमाग भी फ्रेश रहता है। लेकिन कसरत से, शारीरिक कसरत से जो है वो कभी भी आपकी आत्मिक दशा को जो बदल नहीं सकता। आपके मन को थोड़ा बहुत जो है सुकून दे सकता है, लेकिन जो शांति परमेश्वर का वचन दे सकता है वो आपको नहीं दे सकता। और मैं बता दूं, जिस एक्टर ने जो है आत्महत्या कर दिया, वो जिम में जाने वाला, अच्छी बॉडी रखता था, वो अच्छा डाइट करता था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी किसी न किसी वजह से जो है उसने सुसाइड कमिट किया। तो लोग कोशिश करते हैं अपने में बलवंत हो, अपने बुद्धि को इस्तेमाल करें। हम अपनी बुद्धि से और अपने बल से शैतान को कभी हरा नहीं पाएंगे। शैतान को मनुष्य जाति के साथ कैसे जो है भरमाया जाए, उसके पास 6000 साल का एक्सपीरियंस है। कितना? 6000। हमारी तो 60 भी नहीं हुई अभी तक, 60 उम्र भी नहीं हुई। यानी कि वो हमें जो है भरमा सकता है, हमें आसानी से हरा सकता है। इसलिए पौलुस कह रहा है कि अपनी बुद्धि में नहीं, परंतु प्रभु में क्या हो, बलवंत हो। इसलिए प्रियो, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम मसीह यीशु में हमारी पहचान क्या है, उसमें हम अपने आप को जानें। Your identity will always give you the progress that you need in your life. आपकी पहचान हमेशा आपके जीवन में वो जय आपको दिलाएगी जो आपके जीवन में परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को जाने, सीखे वचन में कि आपकी असली पहचान मसीह यीशु में क्या है। और उसके बाद लिखा है कि उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या होते जाओ, बलवंत होते जाओ। क्यों बलवंत होते जाओ? क्योंकि जो उसकी शक्ति है वो शैतान के ऊपर, इस जो कि संसार का ईश्वर है, और प्रधानतर अधिकार जो है उनके ऊपर जो है सामर्थ्य है। पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है कि हे मेरे पुत्रों, आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4:4, पहला यूहन्ना 4:4, इसमें लिखा है कि हे बालको, तुम परमेश्वर के हो। इट मीन्स यू आर बॉर्न ऑफ गॉड, आप परमेश्वर से जन्मे हो, और तुमने उन पर जय पाई हो, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है क्या है, बड़ा है। अपनी सामर्थ के ऊपर घमंड ना करें, परंतु जो सामर्थ आपको दिया गया परमेश्वर की ओर से, उस सामर्थ के ऊपर घमंड करें, क्योंकि वह सामर्थ, परमेश्वर की वह सामर्थ बीमारी से, शैतान से जो है, उस दुष्ट आत्माओं से जो है कहीं अधिक सामर्थ्य है। इसलिए उस सामर्थ में क्या हो,
बलवंत होते जाएं और हमेशा आप उस जय को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको आज के लिए इतनी आशीष दे। कल आने वाले सप्ताह में हम लोग इसको और भी जारी रखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद करता हूं हमें अधिकार देने के लिए। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जैसा हम अधिकार के विषय में हम सीख रहे हैं वैसा परमेश्वर अपने जीवन में उसे लागू करने पाए। और पिता, इस समय मैं जो भी विश्वासी भाई बहन यहाँ पर देख रहे हैं उनके जीवन में कोई भी ऐसी रुकावट है, हम उसे यीशु के नाम से डांटते हैं और उन्हें छोड़कर चली जाए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें जयवंत जीवन को जीने के लिए बुलाया है। यीशु मसीह के नाम से हम उस जयवंत जीवन को रिसीव किए हैं और उस जयवंत जीवन को हम जी रहे हैं, क्योंकि जो हमारे अंदर है, जो इस संसार में, उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं इन सारे विषयों के लिए। प्रार्थना विनती मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। हम अगले सप्ताह आपके साथ मुलाकात करेंगे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आज के इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे। ये समय रहेगा कि हम अपने भेंट और दशमांश को परमेश्वर के राज्य में बोएंगे। और जितने एलएफ चर्च के मेंबर्स हैं, मेरा अनुरोध है उन सबसे कि अपने भेंट और दशमांश को आप इकट्ठा करके रखें, और जब आप चर्च में ओपन होती है, चर्च मिलते हैं, तो आप उसे वहाँ ला सकते हैं। और यदि आप ऑनलाइन पे करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं। और जितने एएलएफ चर्च के नहीं हैं और फिर भी इसको सुनते हैं, आप अपनी कलीसिया में अपने भेंट को, दशमांश को दें। और उससे एक्स्ट्रा अगर आप एएलएफ चर्च में देना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दी जा रही है। थैंक यू।